हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आप लेबल माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब, क्या आपको लगता है कि सफलता केवल टैलेंट, मेहनत और भाग्य पर निर्भर करती है? अगर हाँ, तो शायद आप सबसे अहम चीज एटीट्यूड को नजरअंदाज कर रहे हैं। जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्धारक है। इस वीडियो में आप सीखेंगे एटीट्यूड क्यों हमारी सफलता और असफलता तय करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आपकी सोच और व्यवहार को बदल सकता है, अपनी जिंदगी में सही माइंडसेट अपनाने के लिए क्या करना चाहिए। अध्याय 1, आपका नजरिया आपकी जिंदगी तय करता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं होता, बल्कि यह हमारे नजरिए का प्रतिबिंब होता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफलता या असफलता का निर्धारण हमारी सोच से होता है, न कि सिर्फ परिस्थितियों से। 1, आपका एटीट्यूड आपकी तकदीर। जेफ केलर इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नजरिए में बदलाव लाना होगा। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है, लेकिन अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। एक साधारण उदाहरण लें, अगर दो लोग एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों का अनुभव एक जैसा हो। पहला व्यक्ति इसे एक नई सीख के रूप में देख सकता है और इसे पार करने का रास्ता ढूंढ सकता है। दूसरा व्यक्ति इसे अपनी असफलता मानकर हार मान सकता है। ये फर्क सिर्फ उनके नजरिए की वजह से होता है। 2, सोच की ताकत। हमारा दिमाग वो पावरफुल टूल है जो हमें या तो सफलता की ओर ले जा सकता है या असफलता की ओर। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह नए अवसरों को खोजने लगता है, लेकिन अगर आप इसे नकारात्मकता से भरते हैं तो ये सिर्फ समस्याओं को देखने लगता है। इसे इस उदाहरण से समझें, अगर किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी से निकाल दिया जाए तो एक व्यक्ति सोच सकता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरा व्यक्ति सोच सकता है, अब मुझे एक नया अवसर मिला है जहां मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। जो व्यक्ति अपने नजरिए को सही रखेगा वही आगे बढ़ेगा। 3, खुद से की गई बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हम खुद से क्या बातें करते हैं इसका हमारी मानसिकता पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं, तो आपका दिमाग खुद को सीमित कर लेता है। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए तो खुद से कहें, यह मुश्किल जरूर है लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं। 4, अपनी सोच बदलने का पहला कदम। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलें। हर दिन खुद को सकारात्मक बातें बोलें। समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने की आदत डालें। हर दिन एक नई सीख लेने की कोशिश करें। याद रखें, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारा एटीट्यूड इतनी बड़ी भूमिका निभाता है तो इसे मजबूत और सकारात्मक कैसे बनाया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को सफलता के लिए ट्रेन कर सकते हैं और अपनी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। अध्याय 2, आपके शब्द आपकी शक्ति हैं। जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि हम जो बोलते हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारी मानसिकता, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को भी निर्धारित करते हैं। 1, शब्दों की ताकत को समझें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बार बार कहता है मैं यह नहीं कर सकता, तो वह वास्तव में कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करता? इसके विपरीत जो व्यक्ति कहता है मैं कर सकता हूँ, वह रास्ते खोजने लगता है और अक्सर सफल भी होता है। हमारे शब्द केवल हमारी सोच का प्रतिबिंब नहीं होते, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन को भी प्रभावित करते हैं। 2, नकारात्मक शब्दों से बचें। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में नकारात्मक बातें कहता है तो वह खुद को सीमित कर लेता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कहने से आप अपने दिमाग को समाधान खोजने से रोक रहे हैं। इन वाक्यों की जगह कहें, मेरी मेहनत मुझे सफल बनाएगी, हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। 3, सकारात्मक शब्दों को अपनी आदत बनाएं। यदि आप अपनी सोच और जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों को भी बदलना होगा। इसके लिए 3 आसान उपाय हैं। आत्मसंवाद पर ध्यान दें। जब भी आप खुद से कोई बात कहें उसे सकारात्मक रखें। उदाहरण, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ की जगह मैं इस काम में बेहतर हो सकता हूँ कहें। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस का प्रयोग करें। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मुझे सफलता पाने का हक है, हर दिन मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ। सही लोगों से घिरें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और जो अपने शब्दों से आपकी ऊर्जा बढ़ाएं, न कि कम करें। 4, शब्दों की शक्ति के उदाहरण। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने शब्दों से अपनी परिस्थितियां बदली। महात्मा गांधी ने करो या मरो जैसे शक्तिशाली शब्दों से पूरे देश को आजादी की लड़ाई में प्रेरित किया।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम भाषण आज भी लोगों को समानता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा और बदलाव लाने का माध्यम होते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल शब्दों को बदलना ही काफी है या हमें अपने कार्यों में भी बदलाव लाने की जरूरत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सकारात्मक शब्दों को सही कार्यों में बदलकर कैसे जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अध्याय 3, विश्वास की शक्ति। जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग का तीसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि आपका विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है। यदि आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो आप उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर संदेह है तो ये संदेह आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। 1. विश्वास क्या है और यह क्यों जरूरी है। विश्वास का मतलब केवल आत्मभ्रम नहीं है, बल्कि यह मन और दिमाग की वह स्थिति है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने विचारों और क्षमताओं पर विश्वास नहीं है तो वह कितनी भी मेहनत कर ले, सफलता उससे दूर ही रहेगी। इसके विपरीत, जिसे खुद पर भरोसा होता है वह बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। 2. आत्मसंदेह को कैसे दूर करें। बहुत से लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। यदि आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ही रुक जाएंगे। इस आत्मसंदेह को दूर करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर और लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। छोटी सफलताओं को पहचानें। हर छोटी उपलब्धि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने लगते हैं तो आपका दिमाग बड़े सपनों को भी हकीकत मानने लगता है। अपने डर का सामना करें। आत्मसंदेह को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों को करने की आदत डालें जिनसे आप डरते हैं। जब आप बार बार किसी डरावनी चीज का सामना करते हैं तो वह डर कमजोर हो जाता है। 3. विश्वास के साथ कार्य करना जरूरी है। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि इसे कार्यों में भी बदलना पड़ता है। आप जितना अधिक कार्य करेंगे, आपका विश्वास उतना ही मजबूत होगा। अगर आप केवल सोचते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आपका आत्मसंदेह और भी बढ़ सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं और हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप सफल हो सकते हैं। 4. विश्वास की शक्ति के कुछ उदाहरण। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया क्योंकि उसे अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास था। महेंद्र सिंह धोनी को जब भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली तो कई लोगों ने उनकी क्षमता पर संदेह किया, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें दुनिया का सबसे सफल कप्तान बना दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके शिक्षक ने कहा था कि वह कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने उन्हें महान वैज्ञानिक बना दिया। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ विश्वास और सकारात्मक सोच ही काफी है या हमें अपनी आदतों और दिनचर्या को भी बदलने की जरूरत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही आदतें और अनुशासन हमारे विश्वास को मजबूत करके हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं।